दोस्तों, मैं वेदती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी लोगों का बार बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ प्रश्नोत्तर को आज देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम यह एक विशेष ग्रंथ है। इसमें से टीजीटी, पीजीटी दोनों में ही प्रश्न बनते हैं तथा यूजीसी नेट आदि में भी इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आइए अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ प्रश्नोत्तरी को हम देखते हैं। इसमें पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य रचना अस्ति। क्या ये कालिदास की रचना है या भारव की है या भवभूत की है या भास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य रचना अस्ति। तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है। यह एक नाटक है जो सर्वश्रेष्ठ नाटक है और इसमें 7 अंक हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। भवभूत ने उत्तर रामचरितम लिखा है, ये भी 7 अंक का है। भारव क्या किरातार्जुनीयम जो इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। भासस्य और भास का प्रतिमा नाटकम आदि नाटक ये भास के नाटक हैं। दूसरा देखते हैं, दुर्वासा कीदृशः महर्षि आसीत्। दुर्वासा कीदृशः महर्षि आसीत्, यानी दुर्वासा कीदृशः माने कैसे, महर्षि आसीत् माने थे। दुर्वासा कैसे महर्षि थे। इस बार टीजीटी और पीजीटी दोनों में संस्कृत से यानी संस्कृत में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए संस्कृत के क्वेश्चनों की हम व्याख्या करते हैं, देखते हैं। दुर्वासा कीदृशः महर्षि आसीत्। दुर्वासा कैसे महर्षि थे। क्या वो दयालु थे, उदार थे, सुलभ कोपा थे या उच्च आदर्श वाले थे। तो दोस्तों, ना तो वो दयालु थे, ना वे उदार थे और ना उच्च आदर्श के थे। सुलभ कोपो, जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया है, सुलभ कोपो यानी प्रियंवदा और अनसुईया दोनों लोग पुष्पों को चुनती रहती हैं। उसी बीच में दुर्वासा ऋषि आते हैं। वो कहते हैं अयम अहम भो, अरे यह मैं हूँ। और यहाँ पर शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में इतना मग्न है, इतना खोई हुई है कि उसे पता नहीं चलता है। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो करके उसे श्राप दे देते हैं और श्राप दे करके चले जाते हैं। तो प्रियंवदा और अनसुईया बात करती रहती हैं। प्रियंवदा कहती, जब ये वैसा होता है कि ये तो महर्षि दुर्वासा है जो श्राप को दे करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सुलभ कोपो यानी वो स्वभाव से ही क्रोधी थे, तो यहाँ पर हो जाएगा सुलभ कोपो। अगला देखते हैं, कहा निर्पह गांधर्व विवाह विधिनः परिणीतवान। कहा निर्पा, किस राजा ने गांधर्व विवाह विधि के द्वारा शकुंतला से विवाह किया था। वह कौन सा राजा था जिसने गांधर्व विधि के द्वारा शकुंतला से विवाह किया था। क्या वो दशरथ थे, क्या वह विश्वरथ थे, क्या वह श्रीहर्ष थे या कि वह दुष्यंत थे। तो यहाँ पर शकुंतला से विवाह दुष्यंत ने किया था। दुष्यंत ने ही शकुंतला से विवाह किया था। और दुष्यंतः का आसीत। दुष्यंत कौन था। तो दुष्यंत यहाँ पर क्या वो राजा था, मंत्री था, तपस्वी था, कुलपति था। कुलपति तो महर्षि कर्ण थे, वो थे नहीं, महर्षि कर्ण थे। और तपस्वी भी महर्षि कर्ण ही थे। मंत्री तो दुष्यंत था ही नहीं, तो यहाँ पर सही हो जाएगा राजा। दुष्यंत राजा था, हस्तिनापुर का वह राजा था। फिर अगला है,
तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् अत्र तपोधना अस्ति। तपोधनं वेत्सि न माम उपस्थितम। यहाँ पर तपोधन अस्ति, अत्र तपोधना अस्ति। यहाँ तप का धनी कौन है? तप का धनी दुर्वासा ऋषि हैं। वो कह रहे हैं जब शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में मग्न है, दुर्वासा ऋषि आते हैं, उसके बारे में उनको नहीं पता चलता है, तब वह कहती है कि तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं यम विचिंतयन्ति यम अनन्य मनसा तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम। यानी मैं जिसके बारे में तुम ध्यान लगाई हुई है, मुझ जैसे तपस्वी को नहीं पहचान रही हो। तो यहाँ पर तपस्वी से अर्थ हो जाएगा दुर्वासा, यानी दुर्वासा ऋषि थे तप के धनी। शकुंतलाय शापम अददात। शकुंतला को शाप कौन दिया था? क्या कर्ण ने दिया था? वशिष्ठ ने दिया था? नारदा क्या नारद ने दिया था? दुर्वासा ने दिया था? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये महर्षि दुर्वासा हैं, अर्थात कर्ण तो उनके पालित उनके पिता थे और वशिष्ठ का इसमें कहीं वर्णन ही नहीं है। नारद उनका शिष्य था। दुर्वासा ऋषि ने ही शकुंतला को श्राप दिया था। ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि इदम वाक्यम केन कथितम। ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। जब दुर्वासा ऋषि श्राप को दे करके चले जाते हैं तो यहाँ पर अनसुईया और प्रियंवदा बात करती रहती हैं। तो क्या कहते हैं, उसमें प्रियंवदा कहती है कि ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। ये स्वभाव से क्रोधी महर्षि दुर्वासा हैं। यहाँ ऑप्शन है शकुंतलाया, प्रियंवदा, गौतम्या, अनुसुईया। तो शकुंतला तो थी नहीं, शकुंतला को श्राप ही दिया गया था, उसको पता भी नहीं चला था दुष्यंत के आने का। प्रियंवदा, तो यहाँ पर प्रियंवदा ही कह रही है कि ये स्वभाव से क्रोधी महर्षि दुर्वासा है। को अन्य हुतवाहा दग्धुम प्रभवति इति कस्य कथनम। को अन्यो हुतवाहा दग्धुम प्रभवति। को अन्यो, ये सूक्ति है। को अन्य हुतवाहा दग्धिम प्रभवति, यानी अग्नि के अलावा और कौन जला सकते हैं। अस्यः कथनम, यह किसका कथन है? जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के बारे में दोनों सखियों को पता चलता है, तब उसमें एक सखी कहती है कि को अन्य हुतवाहा दग्धुम प्रभवति, यानी अग्नि के अलावा कौन जला सकता है? क्या अनुसुईया ने इसको कहा था, या शकुंतला ने कहा था, प्रियंवदा ने कहा था, गौतमी ने कहा था? तो यहाँ पर गौतमी तो ने नहीं कहा था, प्रियंवदा ने भी नहीं कहा था, शकुंतला भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर है अनसुईया ने इसको कहा था। अगला है को नामो उष्ण उदकेन नवमल्लिकाम सिंचति इति कस्य कथनम। को नामो उष्ण उदकेन नवमल्लिकाम सिंचति, ये ऐसा कौन है जो गर्म जल से नवमल्लिका को सींचेगा? इति कस्य कथनम, यह किसका कथन है? क्या गौतमी का है, शकुंतला का है, प्रियंवदा का है, गौतम्य का है? यहाँ पर गौतम्य 2 बार आया है। तो यह कथन गौतमी का तो था नहीं, शकुंतला का भी नहीं था, प्रियंवदा सही हो जाएगा। प्रियंवदा ने ही कहा था कि ऐसा कौन है जो गर्म जल से नवमल्लिका को सींचेगा। को नामो उष्ण उदकेन नवमल्लिकाम सिंचति। अगला है प्रकृति वक्रः अस्ति।
प्रकृति वक्र यानी स्वभाव से, वक्र माने टेढ़े, स्वभाव से टेढ़े, स्वभाव से क्रोधी, अस्ति माने हैं, कौन है? नारदः क्या नारद हैं, दुर्वासः क्या दुर्वासा ऋषि है, कर्णवः क्या कर्ण ऋषि है, दुष्यंतः क्या दुष्यंत हैं। तो यहाँ पर दुष्यंत होगा नहीं है, ना कर्ण होगा, नारदः ना नारद होगा। ये स्वभाव से क्रोधी महर्षि दुर्वासा है, महर्षि दुर्वासा सही है। अगला है प्रकृति पेलवः का। प्रकृति पेलवः माने होता है कोमल, स्वभाव से कोमल, का माने कौन है, स्वभाव से कोमल कौन है? क्या वो प्रियंवदा है, अनसुईया है, शकुंतला है, गौतमी है। तो गौतमी का वर्णन यहाँ पर नहीं है, अनसुईया का भी नहीं है, प्रियंवदा का भी नहीं है। प्रकृति पेलवा यानी स्वभाव से कोमल शकुंतला है। शकुंतला के लिए यहाँ कहा गया है कि स्वभाव से वह कोमल है। शकुंतलाया केन स्वाधीनो उपायो भविष्यति। शकुंतला केन स्वाधीन उपायो भविष्यति। शकुंतला कैसे अपने उपायों में स्वाधीन है, यानी शकुंतला किस उपाय के द्वारा स्वाधीन है? क्या वो अंगुलिकेन के द्वारा है, या सापेन श्राप के द्वारा है, या मांगल्य आभरणेन के द्वारा है, आशीर्वादेन क्या आशीर्वाद के द्वारा है? तो शकुंतला अपने उपायों में स्वाधीन है, किस लिए? वो आशीर्वादेन, आशीर्वाद तो उसको मिला ही था, पर आशीर्वाद यहाँ पर नहीं होगा। मांगल्य आभरणेन ये भी नहीं होगा, सापेन ये भी नहीं होगा। अंगुलिकेन माने अंगूठी, यानी दुष्यंत ने जाते समय जब उसे अंगूठी दिया था अपनी पहचान के लिए, जब वो दुर्वासा ऋषि उसे श्राप दे देते हैं, प्रियंवदा और अनसुईया दोनों उसे मनाने के लिए, दुर्वासा ऋषि को मनाने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर दुर्वासा नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में बहुत अनुनय विनय पर कहने पर कहते हैं कि आभूषण दिखाने से ही उसका श्राप कम हो जाएगा। तो यहाँ पर दुष्यंत उसे याद आता है कि दुष्यंत ने जाते समय अपने नाम से अंकित अंगूठी उसे दिया था, उस अंगूठी के द्वारा शकुंतला स्वाधीन उपायों वाली हुई है। तो यहाँ पर अंगुलिकेन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है आत्मदशा अंतरेश नियम्यते। आत्मदशा अंतरेश नियमते, ये अपनी दशा के बारे में अवगत करा रहा है। कौन अवगत करा रहा है? लोकः, कर्णवः, दुष्यन्तः, नारदः। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? उसमें एक चौथे अंक में श्लोक है, तेजो द्वेष युगपद विष्णुदाभ्याम लोको नियमते इव आत्मदशा अंतरेषु। तो यहाँ पर नारदः, ये नारद नहीं सही होगा, कर्ण भी नहीं सही होगा, दुष्यंतेन भी नहीं सही होगा। इसका उत्तर हो जाएगा लोकः यानी लोको नियमते इव आत्मदशा अंतरेश, यानी संसार को दशा विशेष के बारे में अवगत करा रहा है। अगला है इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि भवन्ते। इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि भवते, यानी अपने इष्ट के प्रवास में रहने पर उत्पन्न हुआ दुख कैसे हो सकता है? सुसहानि हो सकता है, सुदुस्सहानि हो सकता है, दुस्सहानि हो सकता है, सहयानि हो सकता है। तो यहाँ पर सुसहान नहीं होगा, दुस्सहान ये भी नहीं होगा, सहयान ये भी नहीं होगा, सुदुस्सहानि यह ऑप्शन सही हो जाएगा। उपस्थितम होम बेलाम गुरुवे निवेद्यम। उपस्थितम होम बेलाम गुरुवे निवेद्यम। यहाँ पर इस कथन को कौन कह रहा है होना चाहिए? उपस्थित होम बेलाम गुरुवे निवेद्याम, यानी एक कथन किसका है? ये कथन
किसका है? तो यह कथन है शारदत्त है, शिष्या सही होगा, गौतम सही होगा, शारंग सही होगा। क्या सही होगा? यहाँ पर प्रातः काल हो गया है, गुरु से जाकर के निवेदन करता हूँ, इस बात को शिष्य कह रहा है, तो यहाँ पर ये शिष्य का कथन है। फिर अगला है आपन सत्व अस्ति। आपन सत्व अस्ति, यहाँ पर गर्भिणी कौन है? तो गौतमी, शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुईया। दुष्यंत ने शकुंतला के साथ प्रेम विवाह किया था, तो शकुंतला यहाँ पर आपन सत्वा में यानी प्रेम विवाह करके गर्भिणी हुई थी शकुंतला। गौतमी नहीं होगा, प्रियंवदा नहीं होगा, अनसुईया नहीं होगा, यहाँ पर शकुंतला सही होगा। अगला है औसित मंडनः का आसीत। औसित मंडनः का आसीत, यानी श्रृंगार किसका पूरा हो गया है? शकुंतला के विदाई के समय दोनों सखियां प्रियंवदा और अनसुईया उसे सजा रही थी। किसको सजा रही थी? यहाँ पर औसित मंडना का आसित कौन होगा? प्रियंवदा होगा, अनसुईया होगा, शकुंतला होगा, गौतमी होगा। आप लोग भी इसे देखते रहिए और देख के अपने मन में सोचिए कि आंसर कौन सा सही होगा। यहाँ पर जो पुराने विद्यार्थी हैं उनकी समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रियंवदा नहीं होगा, अनसुईया नहीं होगा, गौतमी नहीं होगा, यहाँ पर शकुंतला सही हो जाएगा। शकुंतला का श्रृंगार पूरा हो गया था। अगला है कस्मिन् समये शकुंतलाया उत्सव भवति, यानी किस समय शकुंतला उत्सव मनाती थी? क्या वर्षा काल में मनाती थी, बसंत के समय मनाती थी, मृगी प्रसूति के समय मनाती थी, या कुसुम प्रसूति के समय मनाती थी? यहाँ पर क्या उत्तर कौन सा होगा? आप लोग भी देखिए, बताइए उत्तर कौन सा होगा। वर्षा क्या वर्षा काल सही है? बसंत आगमने क्या बसंत के आगमन के समय? मृगिणी प्रसूति क्या मृगिणी के प्रसूति के समय? कुसुम प्रसूति के समय? क्या पुष्प प्रसूति के समय? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वर्षा काले गलत है, बसंत अग्नि गलत है, मृगी प्रसूति गलत है, यहाँ पर कुसुम प्रसूति समय। कुसुम प्रसूति समय यानी क्या कहते हैं? जब शकुंतला जा रही होती है तो कर्ण ऋषि वन के वृक्षों से कहते हैं, वनस्पतियों से कहते हैं कि आदे वह कुसुम प्रसूति समय भवत उत्सव, यानी जो शकुंतला एक पल्लव मात्र भी नहीं तोड़ती थी और कुसुम प्रसूति समय पहली बार पुष्प आ जाने पर भवत उत्सव वह उत्सव मनाती थी, वही शकुंतला आज जा रही है। हे वृक्षों, आप सभी लोग इसे विदाई दीजिए। अगला है बैतानस त्वाम वहना पावयन्ति कः वक्ता। बैतानस त्वाम वाहना पावयन्ति का, इसमें ये यज्ञ अग्नियाँ तुमको पवित्र करे वक्ता, इसमें इसको कहने वाला कौन है? क्या सारंगरव है, क्या गौतमी है, या प्रियंवदा है, या काश्यप है? इस बात को कौन कह रहा है? तो यहाँ पर सारंगरव शिष्य था, उसका कथन तो है नहीं, गौतमी का भी कथन नहीं है, प्रियंवदा का भी कथन नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा सही काश्यप। ये काश्यप का कथन है। वो कहते हैं कि ये यज्ञ अग्नियाँ पापों को दूर करती हुई हव्य की सुगंधों के द्वारा तुम्हें पवित्र करें। अगला है अयम अहम भो कस्य उक्ति। अयम अहम भो कस्य उक्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथे अंक में दुर्वासा ऋषि जब आते हैं तो उस समय का वर्णन है। क्या कस्य उक्ति किसका कथन है? कौन कह रहा है? सारंगरव कह रहे हैं। सारंगरवस्य काश्यपस्य ऋषि कुमारस्य दुर्वाससः। इस बात को कौन कह रहा है? अयम अहम भो, अरे यह मैं हूँ,
इस तरह से सूचना कौन दे रहा है? तो सारंगरो ये नहीं होगा, काश्यपस ये भी नहीं होगा, ऋषि कुमारस ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि जब आते हैं, सबसे पहले जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं अयम अहम भो, अरे यह मैं हूँ। ये दुर्वासा ऋषि का कथन है। अगला है सुशिष्य परिदैत्य विधेय अशोचनीय समृता इति केन उक्तम। सुशिष्य परिदैत्य विधेय अशोचनीय समृता इति केन उक्तम। यहाँ पर प्रियंवदा और अनसुईया दोनों आपस में बातें करती रहती हैं। तो वहाँ पर जब बातें करती रहती हैं और जब शकुंतला के गर्भिणी के बारे में महर्षि कर्ण को पता चलता है तो कहते हैं सुशिष्य परिदैत्य विधेय अशोचनीय, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के समान, यानी जिस प्रकार से एक अच्छा शिष्य उसे जो विद्या दी जाती है ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार से राजा दुष्यंत से विवाह करके तुम मेरे लिए अशोचनीय हो गई हो, अर्थात शोक के योग्य नहीं हो, तुम्हारे योग्य तुम्हारे अनुरूप ही तुम्हें वर प्रदान हो गया है। इस प्रकार उसी प्रकार से जैसे अच्छे शिष्य को विद्या दी जाती है तो वह अशोचनीय होता है, उसी प्रकार से तुम भी मेरे लिए अशोचनीय हो गई है। इति केन उक्तम पूछ रहा है कि इस बात को कौन कह रहा है? क्या कर्ण कह रहे हैं, ऋषि कुमार कह रहे हैं, सारंगरव कह रहे हैं या नारद कह रहे हैं? तो यहाँ पर कथन तो कर्ण का है, यानी कर्ण ऋषि ने कहा था और नाटक में इस बात को प्रियंवदा अनसुईया से प्रियंवदा बता रही है अनसुईया से कि कर्ण ने ऐसा ही कहा था। ये कर्ण यहाँ पर कर्णेन हो जाएगा, कर्ण का कथन है, कर्ण ने कहा था। फिर है गुणोते कन्या प्रतिपादनीय इति कस्य उक्ति, गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। यह किसका उक्ति, किसका कथन है? गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए इति कस्य उक्ति, यह किसका कथन है? प्रियंवदाया, अनसुईया, मेनकाया, शकुंतलाया। तो यहाँ पर गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह कथन तो कर्ण का है, लेकिन इस नाटक में अनसुईया इस बात को बता रही है कि कर्ण ऋषि ऐसा कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए। अग्निगर्भा शमीमेव का, अग्निगर्भा शमीमेव का ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है कि अग्निगर्भा शमीमेव, क्या प्रियंवदा के लिए प्रयुक्त किया गया है अथवा अनसुईया के लिए प्रयुक्त है अथवा शकुंतला के लिए या मेनका के लिए? तो यहाँ पर प्रियंवदा नहीं सही होगा, अनसुईया भी नहीं सही होगा, मेनका नहीं सही होगा। ये क्या कहते हैं? शकुंतला के लिए प्रयोग किया गया है। अग्निगर्भा शमीमेव का शकुंतला के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। यानी कि आकाशवाणी के द्वारा जब दुष्यंत को ये पता चलता है कि पृथ्वी के कल्याण के लिए दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को धारण करने वाली शकुंतला को उसी प्रकार से समझिए या उसी प्रकार समझो जिस प्रकार से शमी वृक्ष के भीतर में स्थित अग्नि होती है। अगला है आभरण उचितम रूपम विप्रकारते आश्रम सुलभे। आभरणो उचितम, इसका अर्थ है आभरण के योग्य, रूपम माने यह रूप, आश्रम सुलभ है, आश्रम में सुलभ साधनों के द्वारा विप्रकारते माने विरूपित हो रहा है। इसका अर्थ क्या? अलंकार है, मंगल समालंबने है, पुष्पय है, प्रसाधने है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अलंकारे गलत है, मंगल समालंबे भी गलत है, पुष्पे ये भी नहीं होगा, प्रसाधन हो जाएगा। आभरण रूपम विप्रकारते आश्रम सुलभ, यहाँ पर हो जाएगा प्रसाधने। दिष्ट्या धूमः
आकुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावकयो आहुति निर्पतितः इति कस्य उक्तिः। दिष्ट्या धूमः आकुलितः दृष्टि यजमानस्य पावकस्य आहुति निपतितः इति कस्य उक्ति। यह किसका कथन है? क्या कर्ण का है, सारंगरव का है, शिष्य का है, शारदत्त का है? तो यहाँ पर एक कथन कर्ण ऋषि का है। कर्ण ऋषि ने कहा था, सौभाग्य से धुएं से आकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति अग्नि में ही पड़ी। अर्थात यहाँ पर उसी प्रकार से शकुंतला ने भी दुष्यंत के द्वारा विवाह करके अच्छा ही किया है। उसी प्रकार से जैसे दिष्ट्या धूमे आकुलित दृष्टि अपि यजमानस्य पावक ये आहुति प्रतितः। अगला है ऊटज सन्निहिता का अस्ति। ऊटज सन्निहिता का अस्ति क्या शकुंतला थी कुटिया में, या प्रियंवदा थी, मेनका थी, या अनसुईया थी? तो यहाँ पर ऊटज में यानी वहाँ पर शकुंतला थी। शकुंतला सही हो जाएगा, ये शकुंतला सही है। दुष्यंतः कस्य देशस्य नृपः आसीत्। दुष्यंत किस देश का राजा था? बंग देश से क्या बंग देश का था? अवध से क्या अवध का था? सिंघल द्वीप से क्या सिंघल द्वीप का था? हस्तिनापुर से क्या वह हस्तिनापुर का था? तो बंग देश का तो था नहीं, अवध का भी नहीं था, सिंघल द्वीप का भी नहीं था, वो हस्तिनापुर का राजा था। दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा था। अगला है मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नाटककार कौन है? मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नाटककार कौन है? क्या भास है, क्या कालिदास है, क्या भवभूत है, क्या शूद्रक है? यहाँ पर भास नहीं होगा, भास ने अन्य भी 13 नाटक लिखे हैं, उसमें से है नहीं ये। कालिदास ने ही मालविकाग्नि मित्र नाटक लिखा है। यहाँ पर भवभूति है, भवभूति ने उत्तर रामचरितम लिखा है, शूद्रक नहीं है। अगला है विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? कालिदास की है, भवभूत की है, भारव की है, बाणभट्ट की है। विक्रमोर्वशीयम बाणभट्ट की है नहीं, बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा था है। भवभूत ने उत्तर रामचरितम लिखा है। भारव ने किरातार्जुनीयम लिखा है। यहाँ पर ये महाकवि कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशीयम महाकवि कालिदास की रचना है। कालिदास के प्रमुख नाटक का नाम है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कालिदास के प्रमुख नाटक का क्या नाम है? क्या मालविकाग्नि मित्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, ऋतु संहारम है? तो इनका है प्रमुख नाटक है ये क्या कहते हैं, सबसे प्रमुख नाटक, सर्वश्रेष्ठ नाटक यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम है। पूछ रहा अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? तो नाटक में या तो 10 अंक होते हैं या 5 से 10 के बीच में होते, कम से कम 5 होते हैं और अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। तो यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम क्या 4 अंकों का है, या 5 अंकों का है, या 6 अंकों का है, या 7 अंकों का है? तो यहाँ पर हो जाएगा 7 अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक का नाटक है। शकुंतला किस नाटक की नायिका है? पूछ रहा है शकुंतला किस नाटक की नायिका है? क्या वो रत्नावली की है, उत्तर रामचरितम की है, अभिज्ञान शाकुंतलम की है, बेड़ी संहारम की है? तो यहाँ पर रत्नावली होगा नहीं, उत्तर रामचरितम होगा नहीं, यहाँ पर शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। अगला है
अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने रीति का प्रयोग किया है, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने किस रीति का प्रयोग किया? क्या गौड़ी का उन्होंने प्रयोग किया है, या वैदर्भी का प्रयोग किया है, पांचाली का किया है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गौड़ी नहीं सही होगा, पांचाली भी नहीं है, वैदर्भी। कालिदासस्य वैदर्भी रीति इष्यते है, कालिदास ने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल श्लोकों की संख्या है। अभिज्ञान कुल नहीं, चौथे अंक की, यहाँ पर चौथे अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथे अंक की श्लोक संख्या क्या है? तो चौथे अंक में क्या उन्होंने 22 श्लोक लिखा है, या 23 लिखा है, या 24 लिखा है, या 25 लिखा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल श्लोकों, चौथे अंक के श्लोकों की संख्या है 22। 22 सबसे लास्ट में है, अर्थो ही कन्या परिकीय, यहाँ यही लास्ट वाला श्लोक है, तो उन्होंने 22 श्लोक चौथे अंक में लिखा है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस रस का प्रयोग किया गया है? संयोग श्रृंगार, करुण, वियोग श्रृंगार, शांत रस। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कौन सा श्रृंगार प्रयुक्त है? क्या श्रृंगार रस है, या वियोग श्रृंगार है, या शांत है, या करुण है? तो संयोग श्रृंगार, यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। दोस्तों ये था आपका 35 प्रश्न था। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।